ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है भगवान विष्णु को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से शहद लेना है और 7 बिंदी वाला विशेष तरीके से उपाय कर लेना है शिवलिंग पर जाकर। गुरु जी का एक इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, शादी को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी। और किसी भी प्रकार की दुख परेशानी समस्या है ना, वो भी इस उपाय करने के बाद समाप्त होगी। तो गुरु जी ने बहुत ही चमत्कार उपाय बताए हैं। ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें। उन लोगों की मदद करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी हर प्रकार की जो विश है, इच्छा है, मनोकामना है, उन्हें पूर्ण करेगा। अब वो चाहे व्यापार को लेकर हो, या नौकरी को लेकर हो, या घर में सुख शांति को लेकर हो। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र अगर एक बेलपत्र भी लेते हो ना इस वाले उपाय के लिए तो भी काफी है। और जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तो भी काफ़ी है। इसी के साथ आपको जो सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने किचन से जल भर लेना है। किचन से कहाँ? देखिए, अगर आपके घर में इस प्रकार से जो मटका होता है वो है ना, तो वहाँ से जल भरना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि मटके से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होती है। तो इस प्रकार से बताइए कि सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो उपाय सुबह कर लीजिएगा या शाम को भी कर सकते हो। मंदिर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है और जो बीमारियां हैं वो समाप्त होती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और जितने अंधकार जीवन में चल रहे हैं या जो दुर्भाग्य चल रहे हैं वो समाप्त होंगे। तो चलो उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर के लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर कर उस जल के लोटे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शनास्तुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करने के बाद करना क्या है कि आपके पास जो शहद है उस शहद को उठाना है और इस प्रकार से आपको ओम बनाना है। कहाँ पर ओम बनाना है? तो ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर ओम बना देना। ठीक, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शनास्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक, और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। तो जो आपने ओम बनाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, इतना उपाय हो गया। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को फिर अपनी अनामिका उंगली में लेना है और आपको विशेष तरीके से 7 बिंदी बनानी है शिवलिंग के ऊपर और ये उपाय करना है। देखिए, 7 बिंदी कैसे बनानी है? सबसे पहले जो बिंदी है वो माता के हस्त कमल के नीचे बनेगी, फिर दूसरी बिंदी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। तो इस प्रकार से आपको 7 बिंदी वाला विशेष उपाय जरूर करना है। और ये जो 7 बिंदी बनाओ ना, ये इस प्रकार से बनानी है, मतलब कि ऊपर से नीचे बनानी है। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, बाधा है और वो खत्म नहीं हो रही है, वो उतर जाए, उसके लिए आपको ऊपर से नीचे बिंदी बनानी है। ठीक, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी जो भी दिल की बात, कामना है उन्हें तो पूर्ण करे, साथ ही सारी जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है उन्हें समाप्त करे। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए ये विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी कौन से भी अटके हुए कार्य हैं वो बनने लगेंगे। या अगर आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही ना, तो वो भी पूर्ण होगी। अब इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं गुड़ के टुकड़े। कितने? 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चने की दाल। देखिए, यहाँ पर चने की दाल का आपको ध्यान रखना है। आपको इस उपाय के लिए 7 चने की दाल लेनी है और वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए, जैसे कि हमने बताया है, यहाँ से जल भर कर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो, तो आपके जीवन के साथ दुख परेशानी समस्या समाप्त होगी। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। गुरु जी का ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजा अर्चना आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है और जो आलस्य हैं वो दूर होते हैं। उसी के साथ गुरु जी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर चने की दाल का उपाय करते हो ना, तो ये स्वर्ण के बराबर है।
कहने का मतलब ये कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, सोने का दान नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र आपको चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले क्या करिएगा कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़ा है ना, उस गुड़ के टुकड़े को उठाना है और वो जो जल का लोटा है, जल का पात्र है, उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद आपके पास है 7 चने की दाल। ठीक है, उनको उठाना है, अपने हाथ पे रखना है और आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए सातों के साथ चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक है, चने की दाल समर्पित कर दी। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। ठीक है, फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर। ठीक है, और आखिरी में वो गुड़ वाला जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको 5 जगह गुड़ वाला जल चढ़ा देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए उनसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें, आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करें। तो ऐसे विशेष प्रार्थना करते हुए कामना पूर्ति के लिए, समस्या का समाप्त करने के लिए ये उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, चिंता करते हैं किसी वजह को लेकर। ठीक है, या उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, दुख है, परेशानी है, समस्या है। तो ऐसे में भी ये उपाय करने से नहीं झुकना है। इस उपाय करने से बीमारी भी समाप्त होने लगेगी। तो सबसे पहले जो सामग्री आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेनी है वो है पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? तो आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और वो कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसके साथ आपको लेना है इस प्रकार से काले तिल। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? तो 7 दाने ले लीजिएगा, 11 दाने ले लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है हल्दी। हल्दी मतलब आपको इस प्रकार से हल्दी की गांठ लेनी है। कितनी? मात्र 1 गांठ ले लीजिएगा। और आखिरी में आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद जो आगे हमने आपको काली तिल बताई थी, ठीक, और हल्दी की गांठ बताई थी, तो इन दोनों सामग्री को आपको अपने घर से ही इस जल के लोटे में डाल देना है। और जो 5 पीपल के पत्ते हैं उनको भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है और इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लेना। जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तेभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करिएगा कि जो 5 पीपल के पत्ते हैं, ठीक है, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर जल का सिंचन करना है, जल को छिड़कना है और थोड़ा जल आपको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। कि जो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो भी बीमारी है, समस्या है, बाधा है, दुख है, चिंता है, वो समाप्त होने लगेगी। इस प्रकार से आपको जल छिड़क लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है, बाधा है, उन्हें समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो इसी विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। गुरु जी का उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होगी, बीमारियां और समस्या समाप्त होगी और कामना पूर्ण होगी। तो अचूक और विशेष उपाय ही कर जोर देगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नई वीडियो में।